तो एक चीज़ तो ये अलग है कि आफ्टर मैच तो आते हैं, लेकिन अगर अब हम करंट सिचुएशन पर बात करें, अभी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ चल रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? इंडिया की परफॉर्मेंस थ्रू आउट तो बहुत अच्छी जाती है, उसमें उनकी बी टीम आई हुई है वो भी, लेकिन बी टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो कि उनकी ए में होते हैं ऑलरेडी। किनकी बी टीम है? वेस्ट इंडीज़ की या इंडिया की? अच्छा, इंडिया पिछले 1 साल बाद टेस्ट मैच जीता है अपनी होम सॉइल पर। लास्ट तीन टेस्ट सीरीज हारा है वो। न्यूजीलैंड से हारा था, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा था। ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज तो नहीं थी इंडिया की। मैं 30 टेस्ट सीरीज वो इंडिया में नहीं हुई थी ना, वो तो अगेन 3 टेस्ट सीरीज इंडिया एक बराबर की, जीता तो नहीं। न्यूजीलैंड से भी हारा, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा, आखिरी बार जीता था बांग्लादेश से। हाँ, तो छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेल लेता है। सीरियसली? हाँ, तो बस बांग्लादेश से जीता था लास्ट ईयर। बीजीटी का टाइटल 10 साल रखा है ना अपने पास। सो वो टीम कौन सी थी? ये वाली थी, व्हाटएवर, ये भी थी तो ठीक है। 2023 में तो ये भी थी। तो 16 में हम भी नंबर 1 टेस्ट 16 में और 25 में बहुत फर्क है। 23 में और 25 में तो कम फर्क है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजीटी खत्म हो गई ना। 24 में भी अगर मोस्ट विकेट टेकर था वो तो बुमराह ही था। तो अभी तो नहीं है। कल ही मैं जैरेड किम्बर को सुन रहा था। ये थोड़ी बाइसनेस आ रही है वैसे यहाँ पे छोटी टीम्स के खिलाफ। सीरियसली चले मेरी मना सुने। कल ही मैं जैरेड किम्बर को सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि करंटली बुमराह जेन्युइनली नंबर 1 बॉलर नहीं है, बिकॉज वो आज से 1.5 साल पहले जो कुछ कर रहा था वो भी नहीं कर रहा। तो बिल्कुल ऐसे ही इस टूर्नामेंट में भी बुमराह कोई बहुत वाइब्रेंट तो नहीं रहा। बड़ी बुरी तरह पिटा। इंडिया सिर्फ इसलिए टूर्नामेंट जीत गया है कि हम उनसे ज्यादा बुरी। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद सिराज उनकी जगह लेते हुए नजर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में? बिल्कुल उसने इवन इंग्लैंड में उस वक्त पे वो उसने अपना हाथ खड़ा किया जिस वक्त हम नज़र आ रहा था कि इंग्लैंड को एक स्ट्राइक बॉलर की ज़रूरत है जो पूरे पैक को के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, और उसने वो आखिरी टेस्ट मैच में किया। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द साइड, बिकॉज जडेजा जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड में भी उसने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी, इस टेस्ट मैच में भी जिस तरह से खेला, केएल राहुल की एक टाइम पे लग रहा था कि क्रिकेट ही खत्म होगी और उसका वापस कम बैक करना, इंग्लैंड में भी स्कोर करना। अभी इस मैच में भी सेंचुरी स्कोर की है। ध्रुव जुरेल ने जो सेंचुरी स्कोर की है, शुभमन गिल ने जिस तरह से 50 किया है, राहुल ने भी किया। और जसवाल को अब अपनी गेम अप इसलिए भी करनी पड़ेगी बिकॉज अभिषेक शर्मा वाइट बॉल क्रिकेट में जहां उनकी जगह ले रहा है वहां पे वो टेस्ट क्रिकेट में भी आ जाएगा, जितना वो अच्छा खिलाड़ी है। सो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे। मैं सिर्फ एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ कि इंडिया के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी थी। वो 3 टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सका अपनी रीसेंट हिस्ट्री में, और वो तीनों टफ टीम्स के खिलाफ थी। लास्ट टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीता था, तो उनको उनके अपने कॉन्फिडेंस की बहाली के लिए ज़रूरी था कि वो इस किस्म की किसी टीम के साथ। बांग्लादेश अभिषेक शर्मा है नहीं, टेस्ट में नहीं है। आगे अगर जयसवाल नहीं चलता तो फिर तो आ सकता है, लेकिन ये है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ भी वो सीरीज जीते थे वो अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीते थे। वो एक बहुत ज़बरदस्त, ये नहीं है कि बिल्कुल नेक टू नेक आकर मतलब वो खेले हैं। और छोटी टीम्स के साथ इंडिया का टेस्ट मैच होता ही कितना है, ये अभी वेस्ट इंडीज़ है, इसके अलावा तो बड़ा कम, मतलब साल में मेरे ख्याल से उनके टेस्ट मैच इतने होते हैं कि वो एक आधी टीम इस तरह की निकल आती है, उसके खिलाफ भी उनका पूरा ए टीम नहीं जाती है। अभी इसमें भी उनकी बी टीम है, और बी टीम अगर कहीं ना कहीं सब कुछ कर रही है, लाइक वो अगर उनको डिफिकल्टी आ रही है तो वो तो चलो समझ आता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने सरफराज को यूज़ किया था, मेरे ख्याल सरफराज खान उनका प्लेयर था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ, जो उसने आई थिंक ट्रिपल सेंचुरी मारी थी उसने शायद रणजी ट्रॉफी में, कुछ इस तरह का उसका स्कोर था, लेकिन वो नहीं चल सका। विराट कोहली नहीं चल सका उसमें कोई भी इतना खास कुछ भी नहीं कर पाया था। न्यूजीलैंड अपनी होम सीरीज़ में आई थिंक 20 साल के मार्जिन के बाद शायद जीता था इंडिया से, इंडिया की होम ग्राउंड में। तो वो ये है कि रिकॉर्ड्स हैं मुल्कों के, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो टेस्ट मैचेस हो ही नहीं रहे हैं। वो 5-5 टेस्ट मैच खेलने के बाद इतने मंझे हुए खिलाड़ी बन जाते हैं कि वो जब कल को ये ओडीआई या ये T20 होता है उनको फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो वो रेड बॉल है, लेकिन हमारा इतने मसाइल हैं, ये कहाँ ही खेलेंगे इतना। खेलने से ही आपका टेम्परामेंट बनता है ना, आपकी कंसिस्टेंसी बनती है ना। अगर आप रेड बॉल, अगर आप पूरा दिन क्रिकेट नहीं खेल सकते हो तो इट मीन्स कि आपकी फिटनेस ही ठीक नहीं है। अब बाबर आजम को अगर आप कह रहे हैं कि यार बाबर आजम जो है वो टेस्ट खेले जाके और वो टेस्ट में परफॉर्मेंस दे तो आप मानेंगे कि बाबर आजम ने कुछ किया है, तो जो बंदा ओडीआई में नहीं कर पा रहा, T20 में नहीं कर पा रहा, 20 ओवर 40 ओवर्स नहीं खेल पा रहा, वो टेस्ट मैच में क्या खेलेगा? कहाँ से उसके अंदर इतनी फिटनेस आएगी? और तो वो कुछ कर नहीं रहा है। मैं तो नहीं देख रही कि बाबर आजम कहीं भी और परफॉर्म कर रहा है या कहीं पे और खेल रहा है या कोई अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा है या कहीं पे कर रहा है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपके खिलाड़ी आपको दुनिया में कहीं पे जाके किसी दूसरी होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच या ओडीआई सीरीज खेलते हुए ही नजर नहीं आ रहे हैं। वो जो लेजेंड्स लीग करवाया गया था उसमें भी इंजमाम ने ज्यादा रन्स किए थे बाबर से, नहीं पेशावर ज़ल्मी का जो अभी रिसेंटली जो फ्लड रिलीफ का मैच, हाँ, उसमें। बट फैक्ट रिमेन्स 1 अक्टूबर 2024 को लास्ट टाइम इंडिया अपना होम टेस्ट जो जीता था वो कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ था। ओके।
अच्छा, अगर हम अपनी टीम की बात करें तो आपको नहीं लगता कि हमें पाकिस्तानी टीम का नाम बदल कर लाहौर कलंदर्स कुछ रख देना चाहिए, जितने लाहौर कलंदर्स के सारे प्लेयर्स ऐड करी जा रहे हैं? क्यों? कैसे? आसिफ अफरीदी को ऐड किया है। आसिफ अफरीदी उससे पहले मुल्तान सुल्तान के लिए भी खेल चुके हैं। नहीं, आसिफ अफरीदी पे आप अगर इतराज़ करते ना तो उनकी मैच फिक्सिंग में पकड़े जाने और उसकी पाबंदी 1 साल की माफ़ करवा कर दोबारा क्रिकेट में आने पे वो इतराज़ करते तो मैं ज़्यादा बैलेंस। अच्छा, बेसिकली पीएसएल 38 आउट किए उन्होंने। खिलाने का मकसद यही होता है ना कि आप देखें। नहीं, ये बहुत ही फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, ये इंतहाई फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है कि हमारी टेस्ट टीम जो है वो पीएसएल की बुनियाद पर बनती है। बहुत ही फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, और अगर जेन्युइनली ऐसा हो रहा है ना तो उनकी भी अकल को सलाम है। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल इंटरनेशनल। अभी तो टेस्ट में सिलेक्ट हुआ है ना वो, और वो लाहौर कलंदर्स की बुनियाद पे नहीं हुआ। आगे भी ऑब्वियसली नजर आएगा। उसने 38 आउट किए हैं अभी हनीफ अहमद ट्रॉफी में, आई थिंक 7 मैचेस में या 5 मैचेस में 38 आउट किए हैं उसने। परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, बहुत पुराना क्रिकेटर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। आई थिंक एक आधी फर्स्ट क्लास में सेंचुरी भी है उसकी। क्लब क्रिकेट बहुत खेली हुई है। 2 PSL टाइटल्स हैं उसके पास। चलें इस तरफ भी आ जाते हैं, एक दफ़ा मुल्तान सुल्तान के लिए और एक दफ़ा लाहौर कलंदर्स के लिए। पहले भी पाकिस्तान टीम की कंसिडरेशन में था बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन मुझे नहीं लगता वो खेलेगा। नुमान वुड बी आवर फर्स्ट चॉइस, मे बी अगर कुछ होता है तो फिर शायद आसिफ अफरीदी को चांस दिया जाए। बट हैविंग सेड दैट ही विल बी 39 ऑन 25 दिसंबर दिस ईयर। वो नुमान से भी उम्र में बड़ा है। So, वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है। हमें यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर्स चाहिए, मेहरान मुमताज हो गया, इस तरह के जो लोग हो गए उनको एटलीस्ट साथ में रखें। एक नसीम शाह और एक हसनैन, ये कहाँ चले गए हैं? इनका कोई अता पता पहले भी रेड बॉल क्रिकेट में नहीं था। हसनैन ज्यादातर हमारी वाइट बॉल क्रिकेट ही खेला है। हसनैन के साथ हसनैन का भी वही इशू है बॉलिंग एक्शन का, वो तो क्लियर हो गया। तो फिर उसके बाद उसके बाद खिलाया थोड़ा सा हमने, आई थिंक। बट उसका हुआ ये कि इस साल उसका PSL अच्छा नहीं रहा। ही वाज प्लेइंग फॉर मुल्तान सुल्तान में परफॉर्म नहीं किया। लास्ट इंग्लैंड सीरीज में वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा था हसनैन मुझे नहीं याद पड़ता। नहीं था। दूसरा जिस किस्म मेरे ख्याल से अगर वो था भी तो उसको खिलाया नहीं था शायद। दूसरा जिस किस्म की हमने विकेटें बनाए रखी हैं पिछले साल तक, पहले दूसरे टेस्ट मैच में जब स्पिनर्स वाली विकेट बनाई, उससे पहले तक हम 2022 से जिस किस्म की विकेटें बनाते हुए चलते आ रहे थे, वो एक फास्ट बॉलर के साथ ज्यादती होती है अगर उस पर उसको खिला दिया जाता। हमने एक टेस्ट मैच खिला के हारिस रऊफ का बेड़ा गर्क कर लिया, उसी किस्म की फटा विकेट पे हसनैन को खिला के उसकी भी क्रिकेट बर्बाद कर लेते। उसी तरह की विकेटों पे हमने कमर तोड़वा ली नसीम शाह की। तो बात यह है ना कि हमने उसके बाद सडनली चेंज करके जो है वो आपने स्पिनर्स को दे दिया वो सारा। हमने लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका को हराया था टेस्ट मैच जब हमने बड़ी कंपेटिटिव विकेट्स बनाई हुई थी। उसके बाद पता नहीं हमें क्या सूझी कि हमने किसी एक खिलाड़ी की सेंचुरी देखने के चक्कर में बैटिंग विकेट्स बना ली, और उसका नुकसान ये हुआ कि सेंचुरी नजर आ गई थी। फिर एक दफ़ा तो आई थी, एक टेस्ट मैच तो अच्छा खेले थे। अच्छा, लेकिन अब उसमें नुकसान ये हुआ ना कि जिस किस्म की इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा था, आप किसी सूरत उनको आउट बैट नहीं कर सकते थे। उनका हल ही ये था कि आप उनके लिए मुश्किल विकेट बनाते जिसपे वो थोड़ा स्कोर करते, हम थोड़ा स्कोर करते, वरना उनका वही रहना था। आसान विकेट पे आपने 500 करना था, उन्होंने 900 कर लेना था। तो उसका हल यही था कि आप एक कंपेटिटिव मुश्किल विकेट बनाते, तो वो बेहतर किया उन्होंने। अच्छा, बहरहाल स्पिनर्स का तो प्रॉब्लम ये है, मेरा ज़ाती ख्याल ये हो सकता है अज़लान आप मेरी बात से जो है वो इख्तलाफ करें कि जो अबरार है ना, अबरार को अगर आपने ODI या T20 फॉर्मेट के लिए रखा हुआ है ना, तो फिर आप टेस्ट के लिए स्पिनर्स को अलग कर दें। उनको पता हो कि वो टेस्ट के लिए हैं, क्योंकि आप लास्ट टाइम भी जब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खेलने गए थे ना, आपको उसमें नुमान आई थिंक एक मैच खेला था शायद, उसको लेके ही नहीं गए थे शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। शायद वो स्क्वाड में था या उन्होंने खिलाया नहीं था, कुछ इस तरह से था। इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, प्लीज़ करेक्ट मी। लेकिन ये है कि साजिद का तो नामो निशानी नहीं था उसमें। मैं जिस दिन से इंजर्ड नहीं था, वो NCA में था, उन्होंने लेके नहीं गए थे वो उसको, लेकिन वो कोई वजह थी, क्योंकि मुझे पता चला मुझे याद है कि PSL के दिनों में वो अपना रिहैब कर रहा था। आई मेट हिम। नहीं, ये तो PSL से पहले की बात है, उससे पहले की बात है, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहले की बात है। तो आप नहीं लेकर जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप टेस्ट में जो बंदा एक परफॉर्मेंस दे रहा है, जो बंदा इंजर्ड होकर आपको बैटिंग में भी रन दे रहा है, आप कम अज कम उसको तो यूज़ करो ना। आप इतना ही गैप के बाद जब आप अगले बंदे को लेकर आओ, मतलब शान मसूद का क्या कसूर है कि इतने महीनों बाद जाकर वो बंदा अपने आप को प्रूव करे, और उसको पता भी नहीं है, उसका कोई इख्तियार ही नहीं है। जो मर्जी टेस्ट में आप लोग ले आओगे, मैं नहीं समझती कि शान मसूद अपनी मर्जी से जो है वो प्लेइंग 11 बना रहा है या उसका कोई इख्तियार है। जिस बंदे को आपने मेरे ख्याल से अपनी D कैटेगरी में रखा हुआ था पहले, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी आपने लगाया हुआ था, उसके साथ C में था आई थिंक लास्ट ईयर,
डी में था, इस बार सी में, इस बार भी मेरे डी में ही था, इस बार भी डी में ही है। ठीक है, तो आपने मतलब अपने कप्तान को इज्जत ही नहीं दी हुई है, आपने अपनी टेस्ट को खुद ही इज्जत नहीं दी हुई है, तो फिर आप कैसे बेहतरी की उम्मीद करते हैं? फिर आप चाहे जिस मर्जी को ले आए वहाँ पर, आपकी टेस्ट क्रिकेट कामयाब है ही नहीं। और ओडीआई और टी20 की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से ओडीआई और टी20 के अंदर भी इनको ना डिसाइड कर लेना चाहिए पहले, एक दफ़ा एक पूल बना लेना चाहिए कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, इनके साथ हमने जाना है, उसमें यंगस्टर्स और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन मतलब हमारा तो यहाँ पर ओडीआई और टी20 भी कामयाब नहीं है, कामयाब है क्या सिर्फ यहाँ पर? उसकी वजह यही है ना कि हमारे जो डिसीजन होते हैं वो मोस्टली रैशनल बेस्ड या फैक्ट बेस्ड उस तरह से नहीं होते। साइम अयूब वनडे में टी20 में फ्लॉप हुआ है, उसको हमने इस टेस्ट सीरीज में नहीं खिलाया, इससे पहले 8 टेस्ट मैच खेल चुका हुआ है और उसकी बड़ी डिसेंट परफॉर्मेंस रही है टेस्ट वहीं से तो मशहूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया। वहीं पे तो वो इंजर्ड हुआ था, मतलब अगेन वो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हुए इंजर्ड हुआ था ना। हमने उसको बाहर कर दिया। ठीक है, इमाम ने रिसेंटली काउंटी में जितने स्कोर किए हैं, अभी HMT में जितने स्कोर किए हैं, पिछले साल ग्रेड 1 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो स्कोर किए हैं, उसकी बुनियाद पे वो टीम में वापस आया। वेरी गुड कि आप रिवॉर्ड कर रहे हैं खिलाड़ी को। 2018 का डेब्यू है फर्स्ट क्लास का रुहेल नज़ीर का, उसको आज तक टेस्ट क्रिकेट नहीं चखाई, उसको फाइनली टीम के साथ रखा है कि एज ए बैकअप विकेट कीपर वो टीम के साथ है। अबरार की जहाँ बात कर रहे थे, अबरार अगर टेस्ट खेलेगा तो वो और बेहतर हो जाएगा। वो उस किस्म का कन्वेंशनल मिस्ट्री स्पिनर नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि रेड बॉल क्रिकेट में पकड़ा जाएगा, बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हुआ आ रहा है। आई वुड सजेस्ट कि सुफियान मुकीम को थोड़ा इस दफ़ा कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ रेड बॉल क्रिकेट खेले, बिकॉज उसमें उसकी जो बॉलिंग में एक चीज़ है कि वो जब रॉन्गन करने जाता है तो वो उसका बाजू स्लो आता है, वो हवा में भी स्लो होता है, तो वो पकड़ा जाता है कि ये स्लो आ रहा है, लिहाजा ये भी रॉन्गन आ रहा है। तो वो तभी क्लास खेल वो वही बेहतर होगा कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, उसका मसल तगड़ा होगा, तो वो ज़्यादा अब अबरार की एक ही आर्म स्पीड से वो दोनों बॉल इसीलिए कर लेता है कि उसका मसल इतना तगड़ा हो चुका हुआ है रेड बॉल क्रिकेट में बार बार बॉलिंग कर करके। सुफियान मुकीम के लिए बेहतर होगा कि वो खेले। वो भी उस किस्म का कन्वेंशनल मिस्ट्री स्पिनर नहीं है कि वो एक उसकी कोई मिस्ट्री बॉल है जिसकी वो बहुत ज़्यादा करेगा तो पकड़ा जाएगा, जो कि केस हमारे पास एजेंटा मेंडिस का आ जाता है। जब उसने टेस्ट मैच क्रिकेट खेली तो वो पकड़ा गया, उसको बहुत ज़्यादा वीरेंद्र सहवाग ने फिर मारा था। फैसल अकरम को कैसे देखते हैं? फैसल अकरम इज़ अ वेरी गुड इंक्लूजन। ये अंडर 16 में हमारे पास आया था, उस वक्त मैं PCB में ही था, तो ये उस ज़माने में जिस टीम की थोड़ी सी मीडिया ट्रेनिंग वगैरह की गई थी तो ये उस टीम का हिस्सा था। उस वक्त इसका एक्शन ज़्यादा मुझे उस वक्त ज़्यादा खूबसूरत लगता था अब की निस्बत, जिसमें इसका डॉक्टर बॉलिंग एक्शन, उसका फ्लो भी ज़्यादा था, बॉल भी ज़्यादा स्पिन करता था। अब ये थोड़ा विकेट टू विकेट है बट वेरी इफेक्टिव, इसने रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्म किया।